निम्न में से पाइथागोरी त्रिक है। ऑप्शन दिया है ए 2 3 5, बी 5 7 9, सी 6 9 11, डी 8 15 17। इसका आंसर 1 मिनट में आप निकाल लेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इससे समझने से पहले हमको पाइथागोरी प्रमेय को समझना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय को जिसने खोजा उस व्यक्ति का नाम है पाइथागोरस, इसलिए इस प्रमेय का नाम उन्होंने अपने ही नाम पर रखा, इसलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये समकोण त्रिभुज में ये ABC समकोण त्रिभुज है। इस ABC समकोण त्रिभुज में जो नीचे वाला है ये क्या कहलाता है, उसका आधार कहलाएगा, बेस कहलाता है। और ये जो खड़ी है लंब है ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। इस लंब और आधार के बीच में जो बनने वाली कोण होती है ये 90 डिग्री का होती है। और 90 डिग्री के सामने अर्थात तिरछी भुजा BC जो भुजा है ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। उन्होंने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय में कहा कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। दोनों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय में उन्होंने कहा। इस प्रश्न का भी हम हल करेंगे। इससे पहले एक दूसरा प्रश्न और आता है, उस प्रश्न को सबसे पहले हल कर लेते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 10 मीटर, लंब बराबर 8 मीटर तो आधार का मान ज्ञात कीजिए, आधार ज्ञात कीजिए। हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार को पहले लिखो या फिर लंब को पहले लिखो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लंब का वर्ग। अब इसमें हमें दिया गया है कर्ण कितना दिया गया है, 10 का वर्ग बराबर लंब दिया गया है कितना, 8 का वर्ग, और हमको आधार का वर्ग ज्ञात करना है। अब इसको हम मान रख देंगे, 10 दहम 100 हो जाएगा, और आधार का वर्ग बराबर धन 8 8 64। अब इसको हम दूसरी तरफ से लिख देते हैं, आधार का वर्ग धन 64 बराबर 100। हम आधार का वर्ग बराबर हो 64 को पक्षांतर करेंगे तो इधर धनात्मक है तो उधर आ जाएगा ऋणात्मक, ऋण 64 हो जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 36। तो आधार का वर्ग बराबर 36, तो किसका वर्ग, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल होता है 6, अर्थात 6 का वर्ग 36 होता है, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर आधार का वर्ग है, दोनों का वर्ग है, दोनों का वर्ग को हटा देंगे तो आधार बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6। आधार बराबर हो जाएगा 6 मीटर। ये हमारे क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। अब इस प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न में हम देखते हैं निम्न में से पाइथागोरी त्रिक है। सबसे पहले जो नियम है उस नियम से हम हल करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा त्रिक है और कौन सा त्रिक नहीं है। पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन ए है 2 3 5। जो सबसे बड़ी होती है वह क्या होती है, कर्ण होती है। तो 5 कर्ण है, 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग। कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। तो 25 बराबर 9 और 4 13 होता है। दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए यह त्रिक नहीं है। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है 5 7 और 9। इसमें बड़ी भुजा है 9 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 5 का वर्ग। 9 9 81। दूसरा है 7 7 49 और 5 5 25। इसको भी हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 और 6 और 1 7 74। 81 बराबर 74 नहीं है, अर्थात ये भी त्रिक नहीं
है। क्लियर है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 6, 9 और 11। 11 का वर्ग बराबर 9 का वर्ग धन 6 का वर्ग। 11 11 में 121, 9 निया 81 और 6 छक्के 36। इसको हम जोड़ेंगे तो 7, 117। 121 बराबर 117 ये बराबर नहीं है, अर्थात ये भी त्रिक नहीं है। क्लियर है। चौथा देखते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा 8, 15, 17। 8, 15, 17। 17 बड़ी संख्या है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग या आधार ले लो इसको, या फिर और 8 का वर्ग। 17 का हम वर्ग निकालेंगे तो 289 आएगा। 15 का वर्ग 225 होगा और 8 का वर्ग 64। इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 6 2 8 और ये 2। इधर भी 289 और इधर भी 289, ये दोनों तरफ बराबर है, अर्थात ये त्रिक है। अब इसका हम शॉर्ट देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 मिनट में कैसे हम इसको हम हल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हमको क्या देखना है, इकाई देखना है। क्या देखेंगे, इकाई देखेंगे। इकाई देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें इकाई पहला है, इकाई है 2, 3 और 5। अब इसको हम वैसे ही लिखेंगे, 5 का वर्ग धन बराबर 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बराबर 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, कितना हो गया ये 13 हो जाएगा। इसमें 25। इसका इकाई देखिए, इसका इकाई 5 है, इसका इकाई 3 है, इसका इकाई बराबर नहीं है, अर्थात ये त्रिक नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में इसमें इकाई कितना है 8 है, इसमें इकाई 9 और 5। 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसमें 4 इकाई, इसमें 1 इकाई, तो ये भी बराबर नहीं है, मतलब ये भी त्रिक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें 11 का इकाई, 11 का वर्ग करेंगे तो इकाई कितना आया 1 आया। इसमें इकाई 9 निया 81, इसका इकाई 1 आया। इसका इकाई 6 छक्के 36, 6 आया। 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसका इकाई 7 आएगा और इधर इकाई कितना है 1 है, तो ये भी त्रिक नहीं है। इसमें देखते हैं चौथा में, इसमें 17 का हमको वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। 17 का वर्ग निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल 7 का इकाई का वर्ग निकाल लीजिए। 7 7 49, 49 का इकाई कितना है 9। यहाँ पर 5 5 6 25, 25 का इकाई 5। यहाँ पर 8 8 64, 64 का इकाई 4। तो 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। इसमें 9 इकाई आ गया, इधर भी कितना आ गया 9 इकाई आ गया। दोनों तरफ इकाई बराबर हो गया, अर्थात ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ये प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देखिए, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।